हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज का मैं व्लॉग बनाऊंगी मेरे मम्मी पापा पे, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। तो सोचा कि आज का व्लॉग ही क्यों ना मम्मी पापा को पूरा डेडिकेट किया जाए। तो आज मैं बताऊंगी पूरे व्लॉग में मेरी बचपन से लेके अभी तक की कहानियां, और मैंने कितनी शिकायतें की है मम्मी पापा को, और अभी कहीं दूर आके मुझे पता चला है कि मेरी लाइफ में मम्मी पापा कितने इम्पोर्टेंट है। उनके बिना मेरी लाइफ ही अधूरी है पूरी। तो बस ये पूरा व्लॉग मैं मम्मी पापा को ही डेडिकेट करूंगी, क्योंकि ये पूरी मेरी मन की बातें है जो मैं बोलना चाहती थी अभी तक, लेकिन मम्मी पापा को बोल नहीं पाई। और ये यूट्यूब ही एक जरिया है कि मैं पूरा अपना मन का जो था वो निकाल के मम्मी पापा के सामने रख सकती हूँ, कि वो समझे मेरी सिचुएशन की मैं क्या सोच रही हूँ, और बोल नहीं पाई थी अभी तक। तो ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक माँ बाप ही होते हैं अपने बच्चे के लिए, जो पूरी दुनिया में उनको ये मतलब ही दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई आके कुछ मेरे बच्चे को बोल ना जाए या कुछ गलतियां ना निकल जाए। वो डरते हैं कि कहीं किसी ने मेरे बच्चे को कुछ बोल दिया तो मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैंने मेरी स्टोरी में ये बताऊं तो मैंने कई बार मेरे मम्मी पापा को ऐसे गुस्से में डांट दिया है, और उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि क्यों। तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी वो तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर कहीं दूर आके ये पता चला कि माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बचपन से लेके देखा जाए तो बड़े हुए तब तक हमें पूरी बात की शिकायतें रहती है कि मुझे ये नहीं दिलाया पापा, आपने मुझे वो नहीं दिलाया। मम्मी को शिकायत रहती है, मम्मी तू ये अच्छा नहीं बना रही खाने में। लेकिन वो किसके लिए करते वो तो हमने सोचा ही नहीं। वो हमारे लिए पूरी लाइफ निकाल देंगे कि चल मेरे बच्चे को ये पसंद आ जाए, चल मेरे बच्चे के लिए ये कर दूं, मेरे बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। मैं लड़की हूँ तो सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट दे, क्योंकि वो लोग लड़की के माँ बाप को ये होता है, क्योंकि ये समाज ऐसा है कि यही बोलेगा कि इनको 2 लड़की आई है या 3 लड़की आई है, जितनी भी हो। लड़की आई है, लड़का नहीं है। लड़का होता तो ये होता, लड़का होता तो वो होता। क्यों आजकल के जमाने में भी ऐसी सोच क्यों? हम लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़ी ना है। जितना लड़के कमा रहे इस दुनिया में लड़कियां भी उतना ही कमा रही है, और कहीं देखा जाए तो लड़कों से लड़कियां ज्यादा कमा रही है। तो मम्मी पापा को, जिसको लड़कियां है वो मम्मी पापा को अभी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पहले से मैंने देखा है। जब तक बचपन में समझते नहीं थे तब तक ठीक है, लेकिन जब बड़ी हुई तब मैंने ये सुना कि क्यों लड़की आई है 2 आपके घर में, लड़का नहीं है। तब से मैं समझती हुई, तब से मैं सबको बोलना शुरू कर दिया कि हम 2 लड़कियां ही हमारे पेरेंट्स के लिए काफी है। लेकिन तब भी हमें शिकायत थी कि भाई मम्मी पापा ये नहीं करते, मम्मी पापा वो नहीं करते। फिर बड़े हुए, जैसे बड़े हुए तब तक भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब से पेरेंट्स से दूर हुए तब तक ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, पेरेंट्स हमारे लिए कुछ है, उनके बिना लाइफ अधूरी है। तो मेरी स्टोरी में ऐसा है कि भाई मैं पहले से बचपन से बड़ी हुई, तब से मेरी मम्मी, मैं स्कूल हूँ, कॉलेज हूँ या मैं ऑफिस से आई हूँ, उससे पहले मुझे फोन करती थी कि बेटा तू छूट गई तो मैं तेरे लिए खाना बना के रखती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता था और उसको डर भी था कि इतना पूरा दिन वो काम करके आई है, थकी हारी होगी, तो उसके लिए खाना बनाऊं और वो आके खाना खा के सो जाए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो भी तो पूरा दिन काम करके थकी होगी। लेकिन वो मैं जब घर पे आती थी तो वो पूरा प्लेट में ऐसे सजा के रखती थी कि हाँ ठीक है, चल मेरी बेटी आई है, खाना खाए और सो गई। तो मैं खाना खाऊं कई दिनों और सो जाऊं, और कई दिन ऐसे भी हुए कि भाई बिना खाना खाए भी सो गई हूँ। तब उसके दिल पे क्या गुजरेगी वो नहीं सोचा कि इतनी मेहनत की है उसने खाना बनाने में, तो मैं खाना खा के ही सो जाऊं। मैंने ऐसा तो कौन सा काम कर लिया है कि जो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन आज समझ में आया जब
सुबह उठना, जॉब जाना, खाना बनाना, स्टडी भी करनी। तब मुझे समझ में आया आई मिस यू मम्मी, एंड मैं तेरे हाथ का खाना बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि तेरे जैसा खाना दुनिया में कोई नहीं बनाता है। और अभी पापा की बात करूँ, वो तो अनलिमिटेड है। मम्मी की बातें भी अनलिमिटेड है, लेकिन बेटियां पापा को ज्यादा प्यारी होती है। तो पापा के बारे में बात करूँ तो जब भी कुछ नई चीजें चाहिए, पापा ये ले दो ना, पापा वो ले दो ना, तो पापा लेके देते थे। लेकिन वो पैसे कहाँ से जोड़ते थे, कहाँ से लेके आते थे, वो नहीं पता, बस ले दिया। तब हम खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। मेरा एक किस्सा सुनाऊं आपको, तो मुझे कपड़ों का और घूमने का और बहुत शौक है। तो जब भी मैं मतलब कपड़े के लिए पापा को पैसे मांगू कि पापा मुझे पैसे चाहिए कपड़े को, पापा ने कभी मना नहीं किया कि नहीं आज मेरे पास पैसे नहीं है, तू 2 दिन बाद चली जाना। ऐसे कभी नहीं किया। उन्होंने तुरंत पैसे बोल दिए कि हाँ ठीक है, पैसे पड़े हैं घर में, मम्मी के साथ जाना और लेके आना। तो तब मैं मम्मी के साथ कपड़े लेने जाऊं और बाद में आऊं मैं, तो वो जो कपड़े पहन के दिखाऊं, तब वो जो पापा के मुंह पे खुशी होती है कि हाँ ठीक है मेरी बेटी ये कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, और पापा के मुंह से ये सुनना कि हाँ अच्छे लग रहे हो, वो एक मतलब दिल को सुकून दे जाता था मेरे, कि मेरे पापा ने तारीफ तो कर ली, लेकिन उसके पीछे का दुख नहीं समझा कि पापा कहाँ से पैसे लेके आए थे। लेकिन आज पता चला पापा कि हम खुद मेहनत करते हैं और खुद कपड़े लाते हैं। वो जो खुशी है लाने की, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जो पैसे दिए और आप जो खुश होते थे, वो जो अंदर से खुशी थी कि हाँ मेरे पापा ने लेके दिया था, वो बहुत बड़ी है। एंड I love you also, both of you. I love you and I miss you so much. और क्या बोलूं मैं पापा और मम्मी के लिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कि जितनी बातें बोली जाए उतनी कम है मम्मी पापा के बारे में। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा बचपन से लेके अभी तक बहुत मोटिवेट किया है, चाहे वो मेरे स्कूल में हो, चाहे मैं कॉलेज में हो, या चाहे मुझे जॉब मिलने से लेके यूके तक की आने की कहानी हो। और अब तक भी वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। मैंने बोला यूट्यूब चालू करना है पापा, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। पापा और मम्मी दोनों ने बोला ठीक है चालू तो कर, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है अपने व्लॉग बना के डाल तो सही पहले। तो मैंने तब से यूट्यूब शुरू किया। कॉन्फिडेंस नहीं था, बोला कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, जब तक तू बनाएगी नहीं तो कैसे आएगा। तो मैंने आज यूट्यूब चालू किया और बहुत थैंकफुल हूँ मम्मी पापा की कि उन्होंने मोटिवेट किया, और आज ये व्लॉग मैं उनके नाम पे डाल रही हूँ। और ऐसे नहीं है, दुनिया के हर एक मम्मी पापा अपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बच्चे नहीं समझते तब उनको दुख लगता है। लेकिन मैं यही सब बच्चों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने मम्मी पापा को समझो। वो एज होती है, मैं समझती हूँ, वो एज होती है जब हम समझते नहीं, हमें गुस्सा आता है और हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कंट्रोल करके अपना मतलब जिम्मेदारी समझो और अपने मम्मी पापा को खुश रखो अपनी लाइफ में। वो उनको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि बचपन से लेके बड़ा किया, हम लोग उनको कुछ ना दे तो ठीक है, वो लोग ऐसे मांगते भी नहीं है कि मुझे ये दे दे, मुझे वो प्यार चाहिए कि बच्चों की तरफ से ढंग से प्यार मिला रहे और हमारे बच्चे लाइफ में खुश रहे। मुझे मोटिवेशन के बारे में बोलूं मैं, तो मोटिवेशन तो इतनी मिली है मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही मुझे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ये हो जाएगा, तू कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो वो बोलते थे कि मुझे पूरा भरोसा है तेरे पे, तभी वो चीज मेरे मन को छू जाती कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, वरना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। उनके यही एक वर्ड से मेरा सिचुएशन चेंज होता था और मैं इसके पीछे लगी रहती थी कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। और ये यूट्यूब का भी ऐसा है कि हो जाएगा तेरे से, मुझे पूरा विश्वास है कि तू कर ही लेगी। तब भी मैंने यूट्यूब शुरू किया कि हाँ भाई चल मैं कर तो लूंगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बोला है। फिर एक दिन यहाँ आने से पहले शादी हुई। शादी में भी ऐसे नहीं कि चलो ठीक है मम्मी पापा करवा दी तो खत्म हो गई जिम्मेदारियां, नहीं, वो अभी भी इतना करते हैं मेरे लिए। और ऐसे नहीं कि देवांग को नहीं और मुझे ज्यादा, वो हम दोनों का ऐसे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरी गलती होगी उसकी गलती होगी, दोनों को बोलते हैं। अच्छा कुछ अच्छा किया तो भी मोटिवेट करते हैं कि हाँ वो मेरे ही बच्चे हैं ना। और एक बाजू मैं बात करूँ तो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ,
वो भी दोनों इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहां मत जा, क्योंकि वो भी तो मेरे मम्मी पापा है। शादी के बाद दो मम्मी पापा हो जाते हैं और उनकी तरफ से जो प्यार चाहिए वो हर एक लड़की को मेरे जैसा ससुराल मेरे, मैं वही सोचूंगी। और मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ भी ऐसे कईयों को होता है कि भाई शादी के बाद जॉब नहीं करनी, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि शादी के बाद घर पे बैठना है और काम करना है। वो लोगों ने हमेशा पुश किया है कि भाई जाओ, ऑफिस जाओ और अपना काम करो। घर पे बैठे रहोगे क्या करोगे पूरा दिन, बस वही सोते रहोगे, ये किया वो किया, दूसरों की बातें, दूसरे घर में क्या चल रहा है। उससे अच्छा है अपना काम करो और उसमें ही बने रहो ताकि वो अपना ग्रोथ करो। और मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया। मेरे पेरेंट्स ने यही सोचा था कि मेरी बच्ची कहीं और घर जाके ऐसा ना हो कि हमने जितना पाला पोसा है उतना उसको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे दोनों फैमिली से इतना प्यार मिला है और वो दोनों मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे, गॉड ब्लेस यू, उनकी लंबी उम्र हो। लास्ट में मैं यही बोलूंगी सारे बच्चों को कि अपने पेरेंट्स को खुश रखे अपनी लाइफ में और उनको सारी वो खुशियां दे वो जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि पहले से लेके अब तक उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अब वक्त है कि हम लोग कुछ करें उनके लिए, तो पूरी खुशियां देने की कोशिश करें कि वो लोग अपनी लाइफ में खुश रहे। होप सो आप लोगों को ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को बिना दबाए मत जाना ताकि मेरे अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।